नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक देश की 45% महिलाओं और 44% पुरुषों का यह मानना था कि अगर कोई औरत अपने पति को बिना बताए घर से बाहर जाती है, उसकी बात नहीं मानती, उससे बहस करती है, बच्चों की सही से देखभाल नहीं करती, ससुराल वालों की रिस्पेक्ट नहीं करती या किसी दूसरे पुरुष के संपर्क में आती है, तो उसका पति उसे मार पीट सकता है। अब आप जरा सोचो कि अगर 21वीं सदी में भी महिलाओं के प्रति समाज में इस तरह की मानसिकता है, तो आज से 200 साल पहले क्या हालात रहे होंगे, जब लोगों के लिए सती प्रथा, बाल विवाह और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें गलत नहीं थी। उस वक्त शिक्षा पर सिर्फ उच्च जाति के पुरुषों का ही अधिकार माना जाता था, वहीं महिलाओं और नीची जाति के लोगों का शिक्षित होना पाप समझा जाता था। ऐसे में किसी महिला का शिक्षा हासिल करना और समाज के बनाए रूढ़िवादी बंदिशों को तोड़कर आगे बढ़ पाना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन ऐसे समाज में भी आधुनिक विचारों वाली एक ऐसी सशक्त महिला का जन्म हुआ, जिन्होंने ना सिर्फ खुद शिक्षा हासिल की, बल्कि दूसरी लड़कियों को भी शिक्षित करने के लिए एक कड़ा संघर्ष किया। साथ ही समाज में मौजूद हर कुप्रथा को खत्म करने की भी पुरजोर कोशिश की। मैं बात कर रही हूँ समाज सुधारक और मराठी लेखिका सावित्रीबाई फुले की, जिन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका भी कहा जाता है। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवासे पाटिल और मां का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई जब 9 साल की हुई, तब उनकी शादी 13 साल के ज्योतिराव फूले से कर दी गई। वही ज्योतिराव फूले जो भारत के सबसे बड़े समाज सुधारकों में से एक रहे। शादी से पहले सावित्रीबाई अशिक्षित थी, लेकिन उनमें पढ़ाई के प्रति उत्साह को देखकर ज्योतिराव ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। अहमदनगर और पुणे से अपनी टीचर की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 1847 में सावित्रीबाई भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। देश में महिलाओं की स्थिति को बदलने के एक दृढ़ संकल्प के साथ सावित्रीबाई ने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर 1 जनवरी 1848 को 6 लड़कियों के साथ भिड़ेवाड़ा में पहला स्कूल खोला। फिर 15 मई 1848 को अछूत यानी कि अनटचेबल बच्चों और 1 मई 1849 को एडल्ट्स के लिए भी अलग से स्कूलों की शुरुआत की। लेकिन लड़कियों को पढ़ाने के सावित्रीबाई के इस प्रयास को देखकर कुछ सामाजिक ठेकेदारों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। जब सावित्रीबाई पढ़ाने के लिए स्कूल जाती, तब उन्हें रोकने के लिए वो लोग उन्हें गंदी गालियां देते और उन पर पत्थर और कीचड़ फेंका करते। मगर सावित्रीबाई का मनोबल इतना कमजोर न था कि वो ऐसे विरोधों से टूट जाता। तमाम अवरोधों के बावजूद भी सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने लोगों को शिक्षित करने के अपने मिशन को रुकने नहीं दिया। पति ज्योतिराव के साथ मिलकर सावित्रीबाई ने कुल 18 स्कूल्स खोले, जिसमें हर जाति समुदाय के बच्चे पढ़ने आ सकते थे। इसके अलावा भारत में विधवाओं की दुर्दशा को देखते हुए उनके लिए 1854 में एक आश्रम भी खोला, जहां उन गर्भवती विधवाओं को आश्रय दिया गया जिन्हें परिवार और समाज से तिरस्कृत कर निकाल दिया गया था। यह भारत का पहला ऐसा आश्रम था जो किसी इंडिविजुअल द्वारा शुरू किया गया था। उनके इस प्रयास को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भी उनके काम की सराहना की और उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षक घोषित किया। इसके बाद 24 सितंबर 1874 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था समाज में जाति को लेकर असमानता और शोषण को रोकना, विधवाओं को शिक्षित करना, उनका पुनर्विवाह करवाना और बाल विवाह और सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को भी रोकना। सावित्रीबाई
और ज्योतिराव की अपनी कोई संतान न थी। उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा के बेटे को गोद लिया जिसका नाम था यशवंत राव, जो कि आगे चलकर एक बहुत बड़े डॉक्टर भी बने। साल 1890 में ज्योतिराव फूले की मृत्यु के बाद सभी धार्मिक मिथकों के विपरीत जाकर सावित्रीबाई ने पति की चिता को मुखाग्नि दी और सत्यशोधक समाज की जिम्मेदारी उठाते हुए उसका बखूबी संचालन किया। साल 1897 में बबोनिक नामक प्लेग के पूरे महाराष्ट्र में फैल जाने के बाद प्लेग पीड़ितों की मदद के लिए सावित्रीबाई ने एक क्लिनिक खोला और उनकी सेवा की, लेकिन अपनी इसी निस्वार्थ सेवा के दौरान वो खुद भी इसकी चपेट में आ गई। दरअसल जब वो प्लेग से पीड़ित 10 साल के एक छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठाकर इलाज के लिए जा रही थी, तभी वो खुद भी इससे संक्रमित हो गई और 10 मार्च 1897 को हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। साल 1983 में पुणे सिटी कॉरपोरेशन ने उनके सम्मान में एक मेमोरियल बनवाया। वहीं साल 2015 में पुणे यूनिवर्सिटी ने नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी कर दिया। सावित्रीबाई फुले के सम्मान में उनकी जयंती को महाराष्ट्र के हर स्कूलों में बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। असल में सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं और समाज सुधार को लेकर जीवन भर जो कड़ा संघर्ष किया, उसकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी ही कम है। सावित्रीबाई ने इस बात को चरितार्थ कर दिखाया कि इंसान जितनी बड़ी बाधाओं से लड़ता है वो उतना ही अधिक सशक्त होता है। आज ज़रूरत है हम लोगों को सावित्रीबाई के विचारों को अपने जीवन में उतारने की और महिलाओं को अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीने की आज़ादी देने की। मैं दोहराना चाहती हूँ सावित्रीबाई फुले द्वारा लिखी गई एक छोटी सी मराठी कविता जो उनके विचारों को बखूबी प्रकट करती है। शिक्षणाची प्रणेती विदेची जननी असलेली ही खरी सरस्वती आहे, बघान स्त्री म्हणजे या जगातली खरोखर अनोखी बात आहे। यानी कि यही है सच्ची सरस्वती, शिक्षा की प्रणेता, ज्ञान की जननी। देखिए इस दुनिया में एक औरत सचमुच अनोखी है। दिस इज द ट्रू सरस्वती, द पायनियर ऑफ एजुकेशन, द मदर ऑफ नॉलेज। See, a woman is truly unique in this world.